जय हिंद। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस का इंट्रो देखेंगे और ये डिफरेंशियल कैलकुलस को अपने लाइफ में कैसे यूज करते हैं ये भी देखेंगे, और डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या क्या चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। तो लेक्चर चालू करने से पहले आप लोग छोटा सा रिक्वेस्ट है, कभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के दबा दें। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए, डिफरेंशियल कैलकुलस में हम लोग आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आपको बता दूं, हमारे चैनल पे 3D ज्योमेट्री और इंटीग्रल कैलकुलस, मैट्रिसेज, सेट थ्योरी सभी लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। अगर नहीं देखे तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में सभी प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए इस लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, अब हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस में सबसे पहले हम लोग इसको जाने इंट्रो देखेंगे, उसके बाद देखेंगे हम लोग हमारा लाइफ में क्या यूज्ड है। देखिए, सबसे पहले अगर इंट्रो की बात करें डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या देखेंगे, पहले हम लोग इंट्रो देखेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस का। हम लोग पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, की बात करेंगे तो इसमें हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस में हम लोग डील करते हैं। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस deals with the rate of change of one quantity with respect to another is called differential calculus. Is called differential कैलकुलस। अब देखिए यहां पे एक चीज समझिए, आपका डेफिनेशन क्या बोला, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। देखिए यहां पे कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई क्वांटिटी है, अगर आपके पास क्वांटिटी है तो उसको डिफरेंशियल कैलकुलस क्या करता है काम, उसको चेंज कर देता है। 12th क्लास में जब आप डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे तो वहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ कर रहे थे। रेट ऑफ चेंज ऑफ कहे तो आपका जो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन जो निकालते हैं, अगर वन टाइम अगर डिफरेंशिएट करते हैं आप किसी भी चीज फंक्शन को तो वह वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाता है, अगर 2 टाइम करते हैं तो वह एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस में आप वहां पे 2 ही प्रकार के आप रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी को चेंज कर सकते थे, लेकिन यहां पे हम लोग इसमें क्या करेंगे कि और भी आगे आप चेंज कर सकते हैं। आपको आपकी इच्छा, जब आप चाहे तो जितना इन्फिनाइट nth टाइम तक उस क्वांटिटी को आप चेंज कर सकते हैं, अगर चेंज होने वाला फंक्शन है तो डिफरेंशियल कैलकुलस यही कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ, अगर कोई एक क्वांटिटी चेंज हो रहा है तो उसको फिर अगेन आप क्वांटिटी को चेंज करते जाएंगे। क्वांटिटी चेंज कहता है, आम लैंग्वेज में कहता है, अगर आपके पास कोई चावल है 5 kg है और उसका आपको चेंज करना है इस क्वांटिटी को, तो सपोज जैस्ट लाइक अगर चेंज करना है, थोड़ा सा उसमें से निकाल लेंगे आप, थोड़ा सा चावल अगर आधा kg निकाल लेते हैं तो चेंज हो जाएगा, फिर भाई पाव किलो निकालते हैं तो फिर चेंज हो जाएगा, फिर 100 ग्राम निकालेंगे तो फिर चेंज हो जाएगा। तो उस प्रकार के ऐसा फंक्शन जो nth टाइम तक आप उसमें से निकालते जाओ, खत्म ही नहीं हो रहा है, आपकी इच्छा, आप जितना टाइम चाहे उसको चेंज कर सकते हैं, तो वो उस केस में आप डिफरेंशियल कैलकुलस को यूज करके आप चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस का यूज करके आप उस क्वांटिटी को nth टाइम तक चेंज कर सकते हैं। यही कहता है डिफरेंशियल कैलकुलस, इज कॉल्ड डिफरेंशियल कैलकुलस। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया। मुद्दा ये डिफरेंशियल कैलकुलस किसको कहेंगे, अब डिफरेंशियल कैलकुलस का क्या काम होता है। अब बात करते हैं हम लोग रियल लाइफ, डिफरेंशियल कैलकुलस को हम लोग रियल लाइफ में कैसे यूज करते हैं। रियल लाइफ में हम लोग कैसे यूज करते हैं डिफरेंशियल रियल लाइफ यूज, इसको रियल लाइफ में कैसे यूज करते हैं। देखिए, इसको रियल लाइफ में जनरली जो बायोलॉजिस्ट होता है, जैसे जीव वैज्ञानिक होता है, उसे इसको चेंज करना है। किसी बैक्टीरिया को अगर देखिएगा, बैक्टीरिया किस रेट से वो चेंज हो रहा है, किस रेट से बैक्टीरिया, जैसे आप अभी कोविड केसेस देख रहे हैं, तो कोविड केसेस कभी क्या होता है, डाउनफॉल में कभी कमने लगता है केसेस, कभी बढ़ने लगता है।
तो किस रेट में वो घट रहा है और किस रेट में कोई बैक्टीरिया बढ़ रहा है, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस का यूज कर देते हैं। तो आप इजी वे में किसी भी बैक्टीरिया का क्यों, अगर उसका ग्रोथ कितना ज्यादा है, किस रेट में बढ़ रहा है, कितना ग्रोथ डाउन है, किस रेट में डाउन हो रहा है, उस केस में आप डिफरेंशियल कैलकुलस को यूज करके काफी इजी वे में फाइंड आउट करता है जो बायोलॉजिस्ट होता है, यानी जीव वैज्ञानिक जो होता है। ओके, तो यहां पे इसका रियल लाइफ में क्या यूज होता है? बायोलॉजिस्ट होता है यूज्ड इन डिफरेंशियल कैलकुलस। ओके, डिफरेंशियल कैलकुलस। आप ये सोचिएगा सर तो ये डॉक्टर लोग यूज करता है, वैज्ञानिक लोग यूज करता है, हम लोग अपने रियल लाइफ में कैसे यूज करेंगे? देखिए, अगर आप ग्राफ बना रहे हैं, जैसे आप सपोज क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर आपकी एक टीम है जो क्रिकेट खेल रही है, उस टीम का किस रेट से रन आ रहा है। एक टाइम होता है कि रन ऊपर को बढ़ता जाता है, एक टाइम आता है कि फिर डाउनफॉल में रन आता है। तो उस केस में अगर किस रेट से, किस औसत से आप रन बना रहे हैं, किस औसत से आपकी रन डाउन जा रहा है, गिर रहा है, कम आ रहा है, उसे फाइंड आउट करने के लिए आप डिफरेंशियल कैलकुलस का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर ये चीज जानना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में उससे आपको हम करके दिखाएंगे कैसे इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो हमारा ही क्या होता है, रियल लाइफ में बायोलॉजिस्ट डिफरेंशियल कैलकुलस को यूज करता है, या हम किसी भी क्वांटिटी को जो इन्फिनाइट टाइम तक जा रहा है उसको हम लोग फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना है। टॉपिक्स टू बी कवर्ड। ओके, क्या क्या टॉपिक हम लोग को पढ़ना है डिफरेंशियल कैलकुलस में? तो देखिए, जो पहला टॉपिक आपको पढ़ना होगा, आपका सक्सेसिव पढ़ना होगा, डिफरेंशिएशन पढ़ना होगा। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ना होगा, इसमें बाय लेबनिज थ्योरम को यूज करके हम लोग पढ़ेंगे। ओके, दूसरा जो हम लोग को पढ़ना है पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ना है। और तीसरा जो आपको पढ़ना है आपको इनडिटर्मिनेंट फॉर्म पढ़ना है। ओके, और अब चौथा जो आपको पढ़ना है सीरीज एंड एक्सपेंशन बाय यूजिंग ट्वायलर्स थ्योरम, ट्वायलर्स एंड माइक्लोरियम थ्योरम। दो एक्सपेंशन को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग के पास दो थ्योरम होता है, लोरियन सीरीज या थ्योरम बोल दीजिए। ओके, और लास्ट जो आपको पढ़ना है 5 नंबर में, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या पढ़ना है लास्ट? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इतना पढ़ना। अब इसमें देखिए, पूरे डिफरेंशियल कैलकुलस में अगर 2 टॉपिक आप पढ़ लेते हैं, यानी 2 चैप्टर पढ़ लेते हैं, तो समझिए आप डिफरेंशियल कैलकुलस से अच्छे मार्क्स लेके आ जाएंगे। कौन कौन सा? फर्स्ट जो होता है आपका सक्सेसिव में आपको बेसिक कंसेप्ट से लेकर इसमें आपको लेबनिज थ्योरम के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लेबनिज थ्योरम पूछ लेता है। तो फर्स्ट टॉपिक को अगर आप कवर करते हैं तो इसमें से हर साल एक क्वेश्चन आता है, तो एक क्वेश्चन आप कवर कर देंगे। ओके, उसके बाद आपको कर लेना है पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन के थ्रू
यूज कर बाय यूलर्स थ्योरम या यूलर्स थ्योरम से रिलेटेड आपको से एक क्वेश्चन पूछ लेता है। या ऐसा भी होता है कि कभी कभी एक ए में लेबनिज थ्योरम, बी में लेबनिज थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने के दे देगा। उसके बाद पार्शियल डिफरेंशिएशन में आपको क्या करेगा कि आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूलर्स थ्योरम दे देगा ए में, और बी में आपको यूलर्स थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन दे देगा सॉल्व करने के लिए। सब मिला के 14 मार्क्स या अलग अलग 12 मार्क्स से हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग मार्क्स पूछा जाता है, लेकिन वो चैप्टर पढ़ लिए तो समझिए अच्छे मार्क्स सक्सेसिव से लेके आ गए। ओके, सॉरी डिफरेंशियल कैलकुलस से 2 टॉपिक पढ़ लिए तो सब जाके नहीं भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर इसमें 5 ही टॉपिक है डिफरेंशियल कैलकुलस में, नहीं, ये 5 टॉपिक आपको मेन टॉपिक है, इसका सब टॉपिक और भी है, जब हम लोग पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ते चलेंगे। ओके, तो इतना सारा आपको टॉपिक्स पढ़ना है डिफरेंशियल कैलकुलस में। उसके बाद कुछ रिजल्ट्स आपको याद रखना होगा डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ने के लिए, जो आपको माइंड में हमेशा होना चाहिए और आपसे ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी पूछ लेगा तो आपको आना चाहिए, याद रहना चाहिए आपको। ओके, तो चलिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट की बात करते हैं, यानी इंपॉर्टेंस कुछ फॉर्मूला की बात करते हैं। ओके, इंपॉर्टेंस हम लोग कुछ फॉर्मूले की बात करते हैं। इंपॉर्टेंस फॉर्मूला। ओके, अगर x टू द पावर 1 की बात करते हैं, x टू द पावर n है, इसका अगर डिफरेंशिएट निकालेंगे, इसका अगर डिफरेंशिएट आप निकालेंगे तो क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएट निकालेंगे तो देखिए याद रखिएगा ये पावर n है तो मल्टीप्लाई में आएगा n पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। दूसरा जो है रिजल्ट आपका याद रखने पड़ेगा, सभी रिजल्ट हम लिख देते हैं यहाँ पे लाइन बाय लाइन। डी साइन x बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x आएगा। दूसरा रिजल्ट आपको जो याद रखना होगा डी कॉस एक्स बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। ओके, और अगला जो आपका 4 नंबर में रिजल्ट है वो है डी tan x बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। और पांचवा जो रिजल्ट है आपका, पांचवा रिजल्ट है कॉट डी कॉट एक्स। अब डी कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। और भी रिजल्ट है, इतना आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे हम लोग रिजल्ट देखते हैं। चलिए और भी हमारा कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो भी देख लेते हैं। देखिए 6 नंबर में डी सेक एक्स बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा सेक एक्स इंटू tan एक्स। और 7 नंबर में आपका आ जाएगा डी कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक एक्स डी कॉसेक एक्स इक्वल टू होगा माइनस कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ओके, और आगे होगा आपका 8 नंबर में डी ई टू द पावर एक्स बाई डी एक्स बराबर ई टू द पावर ई एक्स, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। और 9 नंबर में ई लॉग एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। 10 नंबर में साइन इनवर्स डी साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा आपका रिजल्ट 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और 11 नंबर में आ जाएगा आपका डी कॉस इनवर्स एक्स बाई डी एक्स, इसका आ जाएगा माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, उसके बाद आ जाएगा 12 नंबर में डी tan इनवर्स एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। और लास्ट है 13 नंबर में कॉट इनवर्स डी कॉट इनवर्स एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा आपका माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। उसके बाद डी 14 नंबर में सेक इनवर्स एक्स बाई डी एक्स
इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। उसके बाद 15 नंबर में हो जाएगा d कॉसेक इनवर्स x बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा -1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर 1। ओके, तो इतने सारे जो भी रिजल्ट हैं आपको याद होना चाहिए डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ने के लिए। ओके, तो जितने भी बताए आपको डिफरेंशियल कैलकुलस बिल्कुल सभी फॉर्मूला आपको माइंड में होना चाहिए। तो अब चलो हम लोग आगे चलेंगे nth टाइम डेरिवेटिव निकालने की ओर, तो आप जल्दी जल्दी फटाफट निकाल पाएंगे। अगर आपका डिफरेंशिएशन कमजोर है तो आपके पास टाइम है 2-3 दिन, अगर आप डिफरेंशिएशन थोड़ा मजबूत कर लीजिए डिफरेंशियल कैलकुलस अच्छे से समझने के लिए। अगर आपको कमजोर है, नहीं आता है, तो कमेंट कीजिएगा, आपके लिए एक लेक्चर शूट कर देंगे डिफरेंशिएशन पे केवल, और बिल्कुल सभी आपको डाउट क्लियर हो जाएगा डिफरेंशिएशन पे। जो भी थोड़ी बहुत डाउट आपका रहेगा वो सब क्लियर हो जाएगा चीजें। ओके, तो आई होप आपको ये इंट्रो वाली लेक्चर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, और हम कोशिश की आपको बड़ी यूनिक तरीके से पढ़ाने के लिए। अगर यूनिक तरीका मेरा लगा आपको पढ़ाने के लिए तो लाइक नहीं किए तो लाइक कर दे, और हाँ कमेंट कीजिएगा हाँ सर यूनिक तरीका से पढ़ाए आप इस बार। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।